प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया है कि अभी किसान सम्मान निधि समारोह में आए थे, आगे जो विकास के कार्य हमारे पूरे हो रहे और जो नया काम शुरुआत होने वाला है उसका उद्घाटन शिलान्यास कर दे। और विशेष तौर पर अभी हमारा लक्ष्य था 2,45,000 पक्के मकान बनाने का, अभी प्रधानमंत्री जी ने उसको बढ़ाकर 7,90,000 कर दिया है। तो प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार में जो आर्थिक समृद्धि हुई है, जो हमारे यहाँ काम पूरे हुए हैं, उसका उद्घाटन शिलान्यास करने बिहार आई है। आनंद जी, नेता विरोधी दल अभी बैठे हुए धरने पर आरक्षण के दायरा बढ़ाने को लेकर, और आपकी सरकार का आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग आरक्षण को मिलने वाले। देखिए, वो नाटक करने वाली पार्टी है और परसेप्शन क्रिएट करने वाला पार्टी है। बिहार या देश में जब मंडल कमीशन आया तो भाजपा नहीं होती तो मंडल कमीशन पारित नहीं होता। जिसके गोद में बैठे हैं राष्ट्रीय जनता दल बैठी है, वो जाकर पूछे कांग्रेस पार्टी से, उसने मंडल कमीशन तक का विरोध किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मंडल कमीशन का भी समर्थन किया। और बिहार में जब अति पिछड़ों को आरक्षण दिया गया, पंचायती राज और नगर निकाय में दलितों को आरक्षण दिया, तब भी बीजेपी समर्थन कर रही थी और राजद और कांग्रेस विरोध कर रही थी। एक सवाल है, आपने कहा कि 50 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कब तक देंगे? रोजगार देंगे या फिर सरकारी नौकरी? देखिए, नीतीश कुमार जी का घोषणा है 10 लाख सरकारी नौकरी, उसको बढ़ाकर नीतीश जी ने 12 लाख कर दिया। और पहले 10 लाख सरकारी रोजगार था, उसको पहले बढ़ाकर मुख्यमंत्री जी ने 34 लाख किया, अब 34 लाख से बढ़ाकर इसको 38 लाख किया। हम लोगों ने आग्रह किया कि इसको सीधा हाफ सेंचुरी मारने की जरूरत है। 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने। देखिए, वो पूरी तरह महिलाओं के लिए ही बसेस चलेगी, वो अलग कैटेगरी का बस ही होगा। जी, विपक्ष का सवाल है कि भले ही पटना लोग कम घंटे में पहुंच जाते हैं, लेकिन अपने घर तक के पहुंचने का वो समस्या कब तक निपटारा किया जाएगा? नहीं, एकदम आप अभी आज के तारीख में भी बिहार के किसी कोने से आप आई, और अब तो जैसे ही गंगा पथवे का काम पूरा हो गया है लगभग, यहाँ से दीदारगंज चेक पोस्ट आप तुरंत निकल जाएंगे, फिर उधर बख्तियारपुर से मोकामा का काम पूरा हो रहा है, मोकामा पुल का कार्य पूरा हो रहा है, तो अगले 2 महीने में ही हम 5 घंटे से कम पटना आना शुरू कर देंगे। इंडस्ट्री यदि इंटरेस्ट नहीं लेती तो 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहां से आया? और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें 73,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को हमने सहमति भी दे दिया, और आगे के दिनों में अभी 3,000 एकड़ जमीन हम लोगों ने उपलब्ध कराया है, इसको बढ़ाकर 10,000 एकड़ जमीन हम इंडस्ट्री को उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा होगा कि कल भी 2 एक्सप्रेसवे हमारा स्वीकृत हुआ, एक सिल्लीगुड़ी से लेकर गोरखपुर जो 37,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे है, जिसमें 417 किलोमीटर है, जिसमें 300 से अधिक किलोमीटर हमारे ही प्रदेश में होगा, और लगभग 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक एक्सप्रेसवे में होगा। इसके साथ साथ पटना से पूर्णिया और हल्दिया से रक्सौल ये एक्सप्रेसवे है, भागलपुर से बक्सर, ये 4 एक्सप्रेसवे की कल्पना और की गई है, जो आगे के दिनों में इसको स्वीकृत करने का काम भारत की सरकार करेगी। इसलिए बिहार के विकास के लिए एनडीए की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार, देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार बिहार को विकसित बनाने में लगे हैं।
और ये सारे चीजों को बजट के माध्यम से 3,17,000 करोड़ के राशि से, और उसमें से भी आपने देखा कि रोजगार के सेक्टर में जहां हम लोगों ने घोषणा किया था 2020 में कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे, अब बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हम 50 लाख हाफ सेंचुरी मारकर बिहार के नौजवानों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। इसके साथ और कई चीजें हैं। आप देखिएगा, क्लीन बिहार, क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन, स्मोक टावर की कल्पना बिहार में नहीं थी, दुनिया में हम देखते थे। और प्लांटेशन का काम भी आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2007-8 से 45 करोड़ पेड़ लगाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। और आगे भी हमारा लक्ष्य है, अभी जितना पूरे चिड़ियाखाना में पेड़ लगा है, उससे अधिक पेड़ हम लोग सिर्फ गंगा पथवे पे लगाने का काम की शुरुआत कर रहे हैं। इसके साथ छठ हमारा पर्व है, बिहारियों का छठ, इसको प्रोत्साहित करना और वर्ल्ड मार्केट में आना। हम इसके लिए होम स्टे की कल्पना को लेकर आ रहे हैं, महिलाओं को इससे जोड़ेंगे, महिलाओं को इसके लिए टूरिस्ट गाइड भी बनाने का काम करेंगे। इन चीजों को स्थापित किया जाएगा। और 2 महत्वपूर्ण जानकारी देकर और बताना चाहता हूं कि हम विशेष तौर पर बिहार स्टेट डाटा सेंटर परियोजना के माध्यम से डिजास्टर रिकवरी और ये जो साइबर क्राइम है, इसको भी, साइबर अटैक को और प्राकृतिक आपदा को कैसे हम बच सकते हैं, इसको भी हम पूरी तरह आपको इससे जोड़ने का काम करेंगे, जिससे कि कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज क्षमता, जो हमारे यहाँ पूरा साइबर अटैक्स होते हैं, उसको कैसे बचाया जा सकता है, इस सारी चीजों की स्थापना की जाएगी। खेल के लिए भी सभी प्रमंडल स्तर पर हम एक पूरी संरचना खड़ा करेंगे, जिसमें पटना में हम लोगों ने 100 एकड़ में एक पूरा खेल गांव, खेल परिसर बनाने का कंसेप्ट दिया है। इसलिए बिहार की बजट के माध्यम से बिहार को समृद्ध बनाने के लिए और जो खटारा बिहार था उसको विकसित बिहार बनाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। और कल तक लोग कहते थे कि हम गांव से जब चलते हैं तो पटना 6 घंटा लगता था, उसको नीतीश कुमार जी ने पहले टारगेट करके 6 घंटा किया, फिर मुख्यमंत्री जी ने उसको 16-17 में 5 घंटा किया, और अब हम लोगों ने टारगेट किया है कि 2027 के पहले ऐसी संरचना खड़ा करना है कि बिहार के किसी कोने से यदि चले तो पटना हेडक्वार्टर 4 घंटे में पहुंचने का काम कर सके। इसलिए इस बिहार के समृद्धि के लिए, बिहार के विकास के लिए बिहार का बजट और केंद्र सरकार का बजट दोनों मिलकर बिहार को समृद्धि की ओर ले जाएगा। आप सभी लोग यहाँ पर आए, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिले के जो प्रमुख बस स्टैंड है उसको चरणबद्ध से हम लोग बनाने का काम करेंगे और स्वाभाविक इन सारे चीजों को उद्योग से जोड़ेंगे। और उद्योग में कई पॉलिसीज हमने घोषणा किया है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 लाएंगे, प्लास्टिक के ऊपर पॉलिसी लाएंगे, बायोफ्यूल्स पर पॉलिसी लाएंगे और नया बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 को लाने का काम करेंगे। और बिहार जैसे राज्य में जहां हमारा जो अनुभव है, लगभग 1.5 महीने तक मैं स्वास्थ्य मंत्री था, तो अभी हम सभी प्रखंडों में, सभी विधानसभा में हेल्थ सेंटर के साथ साथ एडिशनल पीएससी बनाने का काम कर रहे हैं। लगभग 300 एडिशनल पीएससी हम बनाने का काम कर रहे हैं और लगभग 1200 से अधिक हेल्थ सेंटर बनाने का काम कर रहे हैं। और सभी जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। तो इसको पीपीपी मोड पर भी लाएंगे। और जो मेरा अनुभव था कि फार्मास्यूटिकल एक पूरी तरह पॉलिसी आना चाहिए, क्योंकि बिहार के लगभग
1,80,00,000 परिवार को आयुष्मान भारत से जोड़ने के बाद जिस तरह अनाज उनको मुफ्त देने का काम सरकार कर रही है, उसी तरह हम उनको दवाई भी उपलब्ध करा सके, इसके लिए फार्मास्यूटिकल पॉलिसी लाने का काम किया जाए। इसके साथ साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कई चीजों पर हमको लाना है। एक तो जो है उद्योग की संस्था है, इसको हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रहे हैं। गुड़ के ऊपर आजादी के पहले हम आत्मनिर्भर बिहार होते थे, तो उसमें मूलतः बिहार में गन्ना का उद्योग बहुत ज्यादा फला फूला था। वो पूरी तरह बंद होता गया और ये 90 से 2005 के बीच में ही बंद हुए। और मैं इसलिए कहता हूं कि खटारा बिहार को नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाने का काम किया कि मेडिकल कॉलेज एक 1925 में बना पीएमसीएच और 4 मेडिकल कॉलेज 1979 के पहले बना। 80 से कोई मेडिकल कॉलेज 2005 तक नहीं बना। कांग्रेस की सरकार और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में ना मेडिकल कॉलेज खोले गए, ना इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए, और 2 सिर्फ पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले, वो भी लालू जी के गांव में, और कहीं नहीं खुला। लालू जी अपने ही इलाके में खोले, कहीं नहीं खोले। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में जब 2005 में सरकार बनी तो सभी अनुमंडल में आईटीआई, नर्सिंग कॉलेज, सभी जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया जा रहा है। इसलिए साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, एक खटारा बिहार को एक समृद्ध बिहार बनाने का काम नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2 बड़ी महत्वपूर्ण काम शुरुआत हुआ है। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे पटना के एयरपोर्ट को चालू होना है, जो इसका टर्मिनल बन रहा है। अभी तक 30 लाख लोग पूरे प्रदेश से पटना एयरपोर्ट से उड़ने का काम करते हैं, लेकिन जैसे ही नया टर्मिनल चालू होगा 1 करोड़ से अधिक लोग सिर्फ पटना टर्मिनल से उड़ने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जब अप्रैल मई में आएंगे तो हम लोगों ने आग्रह किया है कि बीटा के एयरपोर्ट का भी शिलान्यास किया जाए। अभी मोकामा से बख्तियारपुर का 4 लेन का काम पूरा हो रहा है, मोकामा में ब्रिज का काम पूरा हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने भागलपुर में 3 बड़े काम हमें निर्देशित किया है। एक, जिस तरह नालंदा यूनिवर्सिटी को स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, अब वहां पर भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी सेंट्रल दर्जा देकर वहां स्थापित किया जाए। और कई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, हमारा राजगीर में एयरपोर्ट, भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में एयरपोर्ट, रक्सौल में एयरपोर्ट और पूर्णिया में तो काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है और जुलाई में उसको शुरू करने का, चालू करने का फिर निर्देश दे दिया गया। और इसके साथ साथ 6-7 छोटे छोटे एयरपोर्ट, सहरसा का, मुंगेर का, जो भागलपुर का एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सभी एयरपोर्ट को हम निर्माण करने का काम करेंगे, जिससे कि एयर कनेक्टिविटी और अच्छी हो सके। प्रभारी अरविंद शर्मा जी, मीडिया के प्रभारी दानिश कुमार जी, सभी प्रवक्तागण, पैनलिस्ट, सब मीडिया प्रभारी और सभी मीडिया के साथी। 2025-26 का बजट हमने बिहार विधानसभा में 3 तारीख को प्रस्तुत किया और बिहार के जो किसान, छात्र, नौजवान, युवा, ई गवर्नेंस और रोजगार की पूरी चिंता
आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया गया की गई। किसान कैसे समृद्ध हो सकते हैं, चाहे वो तरकारी सुधा केंद्र हो, कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हो और स्वयं सहायता समूह के तर्ज पर एक सोसाइटी बनाकर उसके माध्यम से तरकारी केंद्र को संचालित किया जाए। इसके साथ साथ नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से जो भारत सरकार की संस्था है, बिहार की कोऑपरेटिव संस्था इससे जुड़ेगी और कोऑपरेटिव के माध्यम से और खाद्य आपूर्ति विभाग के माध्यम से अरहर का दाल, मूंग का दाल और उड़द का दाल, ये सभी का धान अधिप्राप्ति के तर्ज पर इसको सरकार लेने का काम करेगी। सभी प्रखंडों में हम इस पूरे सोसाइटी को हम कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए सरकारी जमीन की यदि आवश्यकता पड़ेगी तो जो कृषि फॉर्म का जमीन है उसमें भी उपलब्ध कराएंगे और सभी ब्लॉक में 534 ब्लॉक में एवं 101 अनुमंडल में हम कोल्ड स्टोरेज बनाने का काम जरूर करेंगे। और इसके साथ साथ छात्रों की चिंता करते हुए, महिलाओं की चिंता करते, छात्रों के लिए विशेष तौर पर चिंता किया गया कि जिस तरह 8000 नए स्कूल का हाई स्कूल के पूरी संरचना खड़ी की गई, उसी तर्ज पर 534 ब्लॉक है बिहार में, जिसमें से लगभग 300 अधिक ब्लॉक ऐसे हैं जहां हमारे अभी डिग्री कॉलेज नहीं है। तो सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ छात्रवृत्ति जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके छात्रवृत्ति को हम दुगना करेंगे सीधा, चाहे वो अल्पसंख्यक के छात्र हो, सामान्य छात्र हो, ओबीसी के छात्र हो, ईबीसी के छात्र हो, दलित समाज के छात्र हो, आदिवासी समाज के छात्र हो, सबकी चिंता करने का काम सरकार करेगी। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चिंता होती है गरीब परिवार में जन्मी बेटी और बहन को कि उसके शादी की व्यवस्था कैसे हो। तो सरकार ने यह निर्णय लिया, कन्या विवाह मंडप की स्थापना सभी पंचायतों में करेंगे, जिससे कि सबके शादी की व्यवस्था, शादी या कोई भी समारोह आप अपने पंचायतों में कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो प्रमुख शहर है हमारे, उसमें वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, जिसमें महिलाएं सीधा, जिस तरह 1,31,00,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और उनके माध्यम से वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो रही है, तो हम वेंडिंग जोन में महिलाओं के लिए स्थान चिन्हित करेंगे, जिससे कि पूरी तरह आर्थिक रूप से खड़ा हो सके। पटना में प्रयोग के तौर पर, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें जिम ऑन व्हील की सारी व्यवस्था की जाएगी।